नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है और कौन पार्टी बाजी मार रही है, कौन किसका खेल बिगाड़ रही है, बिल्कुल आंखों देखा हाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बहुजन समाज पार्टी किसका खेल बिगाड़ रही है? बिल्कुल बहुजन समाज यानी दलित वोटर, अल्पसंख्यक वोटर बड़ी भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। उनका एक ही नारा है, पहले मतदान उसके बाद जलपान। बहन मायावती जी भी कई बार आह्वान कर चुकी है, लेकिन पिछले प्रचार के दौरान जो आपने देखा भाजपा और आम आदमी पार्टी की टक्कर, और कांग्रेस और बसपा खेल बिगाड़ने वाली पार्टी थी, तो कांग्रेस किसका खेल बिगाड़ रही है और बसपा किसका खेल बिगाड़ रही है, बिल्कुल सटीक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो हालात है, मैं आपको बता दूं। 1,56,00,000 मतदाता आज वोट डालेंगे, जिसमें 83 लाख पुरुष मतदाता हैं और 72 लाख महिला मतदाता। महिलाओं में केजरीवाल के प्रति क्रेज है, सच्ची बताऊंगा, केजरीवाल के प्रति क्रेज है। फ्री का मेट्रो, फ्री का डीटीसी बस, ये अभी हावी है। भाजपा ने भले ही बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए हैं, लेकिन और सवाल ये भी उठता है कि एससी एसटी वोटर, अल्पसंख्यक वोटर सॉलिड पूरी तरीके से बसपा के तरफ जा रहे हैं, अथवा बसपा के जो दलित वोटर हैं, जो बसपा के साथ थे, जो एससी एसटी के वोटर हैं, उसमें सेंधमारी कांग्रेस ने कर ली है। कारण मैं आपको बताऊं, 18% मतदाता है एससी एसटी के, और 12-12.5% जो है ये अल्पसंख्यक वोटर भी हैं, और इनके ऊपर दारो नदार है, और ये सबके सब सॉलिड वोट केजरीवाल को जाते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महिला मतदाताओं में रुझान जो है केजरीवाल के प्रति, और तो और पोलिंग बूथ से 10 कदम पहले एक और बातें हो रही है। अगर आपने फ्री का पानी, फ्री का बिजली, फ्री का टिकट पे जो चले हैं, घूमे हैं, तो आप केजरीवाल को वोट दे दीजिए। और रही बात ये, अगर आपको फ्री का कुछ नहीं मिला है तो सोच विचार के वोट कीजिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप भाजपा को वोट दे दीजिए अथवा कांग्रेस को वोट दे दीजिए, सोच विचार के दीजिए। अगर आपने फ्री का सब कुछ लिया है तो केजरीवाल को दे दीजिए। क्लियर है मतदाताओं में। प्रश्न ये उठता है कि बहन मायावती जी इस बार आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान दे रही हैं। जो एससी एसटी के जो मतदाता हैं वो लामबंद होकर, एकजुट होकर बसपा को वोट करने वाले हैं। लेकिन इसका जस्ट उलट उसी समुदाय से कहने का तात्पर्य कि एससी एसटी और अल्पसंख्यकों में जो बसपा के कैडर है, जहां बसपा ने अपनी जनाधार बनाई है, उसमें से कांग्रेस ने भी कुछ खींचने का अपनी तरफ पूरा प्रयास किया है। अगर बहन मायावती जी कभी कभार उबल कर बोलती हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तकलीफ उन्हें कांग्रेस ही पहुंचा रही है। भाजपा से तो सीधा आमने सामने का टक्कर है, आम आदमी पार्टी से बसपा का आमने सामने का टक्कर है। लेकिन कांग्रेस अपनी शक्ल बदलकर, किसी किसी दलित नेताओं को लाकर, तरह तरह के जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इस तरह की राग अलाप कर एससी एसटी और अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और बूथ स्तर पर जाकर, मतदान केंद्रों पर जाकर कहीं कहीं कांग्रेस और बसपा के ही लोग आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि
बसपा को भाजपा नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बसपा को आम आदमी पार्टी भी नुकसान नहीं पहुंचा रही, जबकि बसपा जो है भाजपा और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब बहन मायावती जी अपने ट्वीट में ये कह देती हैं कांग्रेस गलत, कांग्रेस ने ये सब कुछ किया, तो बहुत सारे लोग यह कहते हैं ये भाजपा की बी टीम है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है, लेकिन सच ये है कि बसपा को अगर कोई नुकसान पहुंचा रही है तो वो कांग्रेस नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस की नजर केवल SC ST और अल्पसंख्यक मतदाताओं पर है और शाम तक बड़ी चौंकाने वाली रिजल्ट आएगी। बसपा के फेवर में, बसपा के पक्ष में बम्पर मतदान हो रहा है। लोग लाइन लगाकर, बस सिक्योरिटी व्यवस्था है, डेकोरम है चुनाव का, इसलिए वहां जय भीम के नारे नहीं लग रहे हैं। लेकिन गाहे बगाहे जब आप लाइनों को देखेंगे, जो मतदान करने वाले मतदाताओं के लाइन को देखेंगे और जब बातचीत हल्का फुल्का करेंगे तो पता लग जाएगा कि बसपा के तरफ दबा के वोटिंग हो रही है। यह और बात है कि चुनाव के ऊपर जो है, चुनाव आयोग के ऊपर सेटिंग के आरोप लगते हैं, पदाधिकारियों को मैनेज करने के आरोप लगते हैं, ईवीएम के ऊपर भी आरोप लगते हैं। तो परिणाम जो भी हो, लेकिन आंखों देखा हाल यह है कि बसपा के तरफ आम जनता का रुझान है और ऐसी रुझान पिछले चुनाव में नहीं देखा गया था। हमने कई चुनाव को कवर किए हैं, तो इस बार बसपा काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मतदान भी इनके पक्ष में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, अगर कहीं पर नील बटे सन्नाटा अगर आ जाता है रिजल्ट, तो उसमें अपनी आंखों देखे हाल पे और वहां के रिजल्ट को देखकर ऐसा ही लगेगा कि कुछ न कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि हम जो देख कर आए हैं और जो रिजल्ट आ रहा है कुछ गड़बड़ी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन बसपा के तरफ मतदाताओं को रुझान है। लोगों को चुनाव चिन्ह बताने की आवश्यकता नहीं है। बहन जी भले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन लोगों के जुबान पर है कि इस बार बसपा मजबूती से दिल्ली में आ रही है। लोगों को जो है मतलब देखकर ये लग रहा है कि बसपा के फेवर में मतदान ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस भी बसपा का वोट काट रही है, यह बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जगह 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 यहां तक जहां जहां बसपा मतदाताओं की झुंड है, जहां उनके लोग हैं, वहां पे कांग्रेस के नेता उनको अपनी तरफ रिझाने का प्रयास करते हुए भी देखे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।